है 25 अगस्त और आज हम ये डॉन के एडिटोरियल कर रहे हैं। 3 एडिटोरियल की समरी करेंगे। उसमें जो पहला आज का एडिटोरियल है वो है मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई भी क्या है क्लियर विनर के तौर पे ना हो, बड़ी टसल चल रही हो, डेडलॉक चल रहा हो। और बेसिकली किस हवाले से एडिटोरियल है कि जिस तरीके से है ना हमारे पास पंजाब में, आपको पता है कि जी पीटीआई और पीएमएलक्यू की हुकूमत है। सेंटर में हमारे पास जो है ना ये पीएमएलएन लेड कोalition गवर्नमेंट है। तो आपस में जो है दोनों के दरमियान जो टस्सर चल रही है, उस हवाले से आज का एडिटोरियल है। तो कह रहे हैं एक बड़ी अजीब किस्म का पागलपन हमें दिखाई देता है जिसका शिकार है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स। और साथ करें नाइफ्स आउट। नाइफ्स आउट का क्या मतलब होता है कि जब लोग तैयार हों एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए, पनिश करने के लिए, सजा देने के लिए, ठीक है। और ये किस तरह हो कि ये अनफेयर हो, ठीक है, नाइफ्स आउट। तो किस तरीके से ये एक दूसरे के खिलाफ जो है ना हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं दे आर चेजिंग ईच अदर इन द होप्स ऑफ लैंडिंग अ किलिंग ब्लो, not realizing the damage they are doing to their own future prospects with the harmful precedents they are setting that others can easily exploit। अच्छा, उन्होंने कहा वो एक दूसरे के खिलाफ जो है ना इस तरह ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं ताकि क्या है एक अगले को कारी ज़रा पहुंचाई जा सके। और वो समझ नहीं रहे कि कितना ये नुकसान कर रहे हैं अपने मुस्तकबिल के क्या है प्रॉस्पेक्ट्स को भी, अपने फ्यूचर को भी, कि भाई क्या होगा मुस्तकबिल में विद द हार्मफुल प्रेसिडेंट्स। कि इस ऐसा करने से ये है बड़े यो हार्मफुल प्रेसिडेंट सेट करें। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? मिसाल। दे आर सेटिंग, वो ये सेट कर रहे हैं दैट अदर्स कैन इजीली एक्सप्लॉइट, जो दूसरे हैं ना बड़ी आसानी से उसका क्या है फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अब किस तरीके से कह रहे हैं ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और बाद में इसका इन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स को इसका नुकसान हो सकता है। वो कह रहे हैं कि जी कंसीडर द डेवलपमेंट्स ओवर द लास्ट फोर्टनाइट। उन्होंने कहा सिर्फ आप 15 दिनों में ये कुछ हुआ है, सिर्फ उसी को आप मुलाजा कर लें। अब क्या क्या हुआ है? The federal government has slapped case upon case on former Prime Minister Imran Khan and his Chief of Staff Shahbaz Gill with charges ranging from treason to terrorism, making it clear there are no red lines when it comes to taking rivals down। और उन्होंने कहा फेडरल गवर्नमेंट ने है ना वो लगाया है, ठीक है। यहाँ पे स्लैप क्या है, वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। उन्होंने कहा जी उन्होंने उसको लगाए हैं। द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ स्लैप्ड केस अपॉन केस, कि उन्होंने एक के बाद एक केस बनाए हैं इस पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे और उसके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गुल था। और उसमें कौन-कौन से चार्जेस से इल्ज़ामात थे, उसमें ट्रीज़न से लेके, गद्दारी से लेके जो है ना दहशतगर्दी तक का जो है मुकदमा था। मेकिंग इट क्लियर, और इसको बनाते हुए बिल्कुल वाज़ेह कि कोई रेड लाइन्स नहीं है। रेड लाइन्स क्या होते हैं? एक आपको लिमिट है कि जी इससे आगे क्रॉस नहीं करना, मतलब आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओ व्हेन इट कम्स टू टेकिंग राइवल्स डाउन, जब बात आ जाए अपने हरीफों को शिकस्त देने की। इन पंजाब, अच्छा अब ये बता रहे हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है और पंजाब में क्या हो रहा है। इन पंजाब द पीटीआई पीएमएलक्यू गवर्नमेंट waits for PMLN leaders to set foot on their turf so they can arrest them on trumped up charges as revenge for Mr. Khan's ordeal in Islamabad। अच्छा, फेडरल में गवर्नमेंट वो कर रही है काम, और पंजाब में वो पीटीआई पीएमएलक्यू गवर्नमेंट है वो इंतजार कर रही है पीएमएल लीडर्स का कि वो कदम रखें सूबे में ताकि वो उसको अरेस्ट कर सकें। किस पे? ऑन ट्रम्प्ड अप चार्जेस। ट्रम्प्ड अप चार्जेस होते हैं अब जब आप किसी को मतलब झूठे इल्ज़ाम लगा के आप उसको पकड़ लेते हो ना, तो उन्होंने कहा वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये यहाँ पे आएँ पंजाब में ताकि उसको पकड़ सकें और बदला ले सकें, रिवेंज ले सकें। मिस्टर खान को जो आज़माइश का सामना करना पड़ रहा है इस्लामाबाद में। तो मतलब बता रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे अपना वो इल्ज़ामात लगाने पे लगी हुई है, और नून वाले हैं ये पीटीआई और पीएमएलक्यू वाले, वो यहाँ पे पंजाब में तैयार हैं उनके खिलाफ अब बदला लेने के लिए, ठीक है? अच्छा। और मोर रिसेंटली हाल ही में क्या हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट हैज आल्सो एंटर्ड द फ्रे बाय अनाउंसिंग इट विल अप्रोच द प्रोविंशियल जुडिकेचर फॉर अ सीरीज ऑफ टिट फॉर टैट केसेस अगेंस्ट पीडीएम लीडरशिप फॉर द सेम क्राइम्स मिस्टर खान एट ऑल हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ। उन्होंने कहा और ज़्यादा हाल ही में क्या हुआ है, जो केपी गवर्नमेंट है वो भी क्या है एंटर द फ्रे। एंटर द फ्रे होता है कि आप कंपटीशन को ज्वाइन करते हो, कि मतलब पंजाब में सेंटर में तो आपस में एक दूसरे से को लगा ही रहे थे, एक दूसरे पे इल्ज़ामात और बदले ले रहे थे। तो ये खैबर पख्तूनख्वा भी है ना इस सारे मुकाबले में शामिल हो गई है। किस तरह? बाय अनाउंसिंग इट, अनाउंस करते हुए कि वो अप्रोच करेगी प्रोविंशियल जुडिकेचर को, ताकि जो है ना ये मुतादिद जो टिट फॉर टैट केसेस जो है ना पीडीएम लीडर्स के अगेंस्ट बनाए जाएँ। किस लिए? फॉर द सेम क्राइम्स, उन्हीं इल्ज़ामात, उन्हीं जराइम के लिए मिस्टर खान एट ऑल, मिस्टर खान और ये दूसरे हैं हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ, जिनको इल्ज़ाम लगाया गया है। तो उन्होंने कहा फेडरल और सेंटर में तो मसला था ही, लेकिन जो केपी गवर्नमेंट है वो भी बीच में अब शामिल हो गई है। और वो किस तरह है कि उन्होंने गए हैं प्रोविंशियल जुडिकेचर को कि भाई आप इस तरह टिट फॉर टैट केसेस बनाए, कि जो उन्हें बनाए हैं तो वैसे ही आप यहाँ पे भी बनाएं, ठीक है। अच्छा,
अब कह रही थी द मैक्सिकन स्टैंड ऑफ बिटवीन आवर पॉलिटिकल पार्टीज इज नाउ ड्राइंग इंटरनेशनल अटेंशन। अच्छा, अब हुआ क्या है कि ये आपस में तो इनका ये स्टैंड ऑफ चल ही रहा था कि, लेकिन इसने जो है ना अपनी तवज्जो मबजूल कर ली है इंटरनेशनल मीडिया की भी। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था, एग्रेजियसली एग्रेजियसली होता है बड़ा, इन आउटस्टैंडिंगली बैड वे, शॉकिंगली। तो शॉकिंगली जो है ना उन्होंने डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि ये दहशतगर्दी के इल्ज़ाम हैं वो लगाएं इमरान खान पे। और उन्होंने कहा जी द फॉरेन मीडियाज कवरेज ऑफ द फ्राकस, और इसकी जो कवरेज थी फॉरेन मीडिया की इस फ्राकस को लेके, ये बड़ा नॉइजी डिस्टर्बेंस और लड़ाई है इस्लामाबाद में, कैन हार्डली बी डिस्क्राइब एज फ्लैटरिंग, और ये किसी तरह भी क्या है, ये खुश आइन नहीं है। और उन्होंने कहा बहुत जो लोग हैं ना उनको मतलब मुश्किल होगा ये समझना, रैपिंग द हेयर अराउंड, इस बात को समझना, हाउ अ पॉलिटिशियन कुड बी चार्ज विद टेररिज्म, कि किस तरह आप एक किसी सियासतदान को ये है ना इल्ज़ाम लगा सकते हो दहशतगर्दी का, फॉर क्रिटिसाइजिंग द स्टेट एंड गवर्नमेंट, के अगर वो तनकीद करे स्टेट पे और गवर्नमेंट पे, आप उस पे दहशतगर्दी का मुकदमा किस तरह चला सकते हो, व्हाइल एक्चुअल टेररिस्ट आर बीइंग रीलोकेटेड, जबकि उन्होंने कहा जो असल में जो टेररिस्ट हैं वो दोबारा उनको रीलोकेट किया जा रहा है, किस तरह, सीमिंगली बाय द स्टेट, और दिखाई ऐसे देता है स्टेट की जानिब से, कहाँ पे, टू सवात सवात, डिस्पाइट, बावजूद इसके स्ट्रॉन्ग पब्लिक अपोजिशन की, हमें बहुत ज़्यादा पब्लिक का अपोजिशन दिखाई देती है टू देयर रिटर्न की उनकी वापसी पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा आप इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रहे हो दहशतगर्दी का, और जो असली टेररिस्ट हैं और वो दिखाई देते हैं कि दोबारा जो है ना वो वहाँ पे लोकेट हो रहे हैं सवात में, बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा अपोजिशन है उनकी वापसी पे, और ऐसा दिखाई देता है कि ये स्टेट की जानिब से उनको वहाँ पे रिलोकेट किया जा रहा है। ठीक है, और उन्होंने कहा ये बिल्कुल वाज़ेह है, पीएमएलएन ने है ना वो एक और ब्लंडर किया है, किस तरह कि उन्होंने यूज़ की है, इन्वोक की है एंटी टेररिज्म एक्ट को इमरान खान के खिलाफ, और उसकी कैंपेन को यहाँ एक और बूस्ट दिया है, क्योंकि अपनी तरफ से ये इसके खिलाफ जा रहे होते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं वो उल्टा हो जाता है। मतलब जिस तरीके से अगर आप देखें, नो कॉन्फिडेंस के बाद जो है ना इसकी मकबूलियत काफ़ी कम हो चुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही इसको बाहर निकाला है तो लोग सारे क्या है इसके हक में आ गए, तो उन्होंने कहा एक और ये इनका ब्लंडर है, जिसकी वजह से जो है ना इसको एक और बूस्ट मिला है, और एक मतलब फिर इसकी मकबूलियत जो है वो क्या है, बढ़ गई है। The last thing the government needs while battling a crisis of legitimacy at home is the international community also turning against it। और उन्होंने कहा आखिरी चीज़ जो गवर्नमेंट को ज़रूरत हो सकती है, वो जब वो मुकाबला कर रही हो अब लेजिटिमेसी के हवाले से एट होम, यानी कि इधर पाकिस्तान में, उस टाइम ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो आपके अगेंस्ट हो जाए। और उन्होंने कहा अब ये वो वक्त है कि पीएमएलएन समझे कि जो इसकी स्ट्रेटजी थी इसको दबाने के लिए इमरान खान को, वो क्या है, आप कह लेंगे जी वो नाकाम हुई हैं। ठीक है, इसको अगर हम देखें, 1 मिनट, ठीक हो गया। इसको अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा है कि इट इज़ अबाउट टाइम द पीएमएल एक्सेप्ट्स दैट इट्स स्ट्रेटजीज टू सप्रेस मिस्टर खान हैव ओनली मेड हिम मोर फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, और इनको समझना चाहिए कि मिस्टर खान अ, को को एक और ज़्यादा इसको क्या है मजबूत हरीफ के तौर पे ये सामने लेके आ गए हैं, कि जो भी इनकी स्ट्रेटजीज थी, बेसिकली इनकी स्ट्रेटजीज जो हिकमत अमली थी वो बता रहे हैं कि इनकी नाकाम हुई है पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट की। उनका जो हरबे थे, टैक्टिक्स फ्रॉम द 1990s आर क्लियरली नॉट सर्विंग द पीएमएलएन वेल। उनका किस तरह भी हरबे में है ना वो 1990s में इस्तेमाल होते थे, वो नहीं इसकी मदद कर रहे पीएमएलएन की 2022 में। मतलब पहले तो ये चल जाता था, अब ऐसा नहीं हो रहा। The times have changed, वक्त जो है बदल चुका है। Coercion and state-sanctioned violence no longer have currency in a hyper-connected citizenry aware of its fundamental rights। और उन्होंने कहा जी ये कोर्शन क्या होता है, जोर ज़बरदस्ती और स्टेट सैंक्शन वायलेंस। ठीक है, और स्टेट जो वायलेंस करवाती है वो क्या है, वो अब नहीं चल सकती। एक ऐसी अवाम में जो अवेयर है, जिसको पता है अपने फंडामेंटल राइट्स का, बुनियादी हकूक का। इवन नाउ, और अभी भी क्या है, इट वुड सर्व द पार्टी वेल टू स्टेप बैक फ्रॉम इट्स सेल्फ क्रिएटेड मेस एंड लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। उनका अभी बेहतर होगा कि ये पार्टी है ना पीछे हट जाए थोड़ा, और जो लॉ है उसको इस टेक इट्स कोर्स, यानी कि वो डायरेक्शन ले कि लॉ की बेस पे सारी चीज़ें डिसाइड हो, बजाय इसके कि आप जिस तरीके से कोर्शन और जो है क्या बोल रहे हैं उसको, स्टेट सैंक्शन वायलेंस, उसकी मदद से जो है ना आप दबाने की कोशिश करो, ठीक है, अपने हरीफों को। अब उन्होंने कहा इसी तरह ही एक तो उनको मशवरा दिया है कि आप जो है ना लॉ के ताबे होके चलो, और साथ ही वो कह रहे हैं मिस्टर खान जो है ना मस्ट सेट हिमसेल्फ अ डेली रिमाइंडर दैट ही नीड्स टू एक्ट मोर लाइक अ लीडर देन एन ऑटोक्रेट। उनका खान को भी है ना एक लीडर के तौर पे एक्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो ऑटोक्रेट के तौर पे लीडर करे। ऑटोक्रेट क्या होता है कि रूलर जिसके एब्सोल्यूट पावर हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा उसको भी क्या है एक लीडर के तौर पे एक्ट करना चाहिए इमरान खान को। उन्होंने कहा अगर वो ये है ना अगर बेशक उसने जो है ना इसको इस थ्रेट के तौर पे नहीं भी इस्तेमाल किया था, इट इज़ अप टू द कोर्ट्स टू डिसाइड इफ ही डिड। उन्होंने कहा ये कोर्ट्स को डिसाइड करना चाहिए क्या उसने क्या मकसद थे, क्या उसने ज़बान इस्तेमाल की थी। तो उन्होंने कहा उनका कोई काम नहीं है
कि जी ये आप टेररिज्म चार्जेस लगा रहे हैं, आपको क्या है कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए क्या होना है। उन्होंने कहा हिज डायट्राइब अगेंस्ट जज ज़ेबा चौधरी। डायट्राइब होता है जब आप एक बहुत ज़्यादा वर्बल अटैक करते हो किसी पे, ठीक है? तो उन्होंने कहा ये वर्बल अटैक था ज़ेबा चौधरी, जज ज़ेबा चौधरी का, वो इज़ कंडेमेबल, वो क्या है काबिल मज़म्मत है, एंटायरली अननेसेसरी, और यकीनन मुकम्मल तौर पे वो क्या है अननेसेसरी था, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ही मस्ट अपोलोजाइज़ फॉर इट, उसको लाज़मी उस चीज़ के लिए क्या है माफ़ी माँगनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग हिज wrath on the problems plaguing the system, उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप सारा फोकस करो, ध्यान करो, हिज wrath, wrath होता है एक्सट्रीम एंगर, ठीक है? उन्होंने कहा बजाय इसके कि वो अपना जो एक्सट्रीम एंगर है, ठीक है? वो उस पे शो करता हुआ जो प्रॉब्लम्स हैं जिससे मुतासिर है सारा सिस्टम, प्रॉब्लम्स दैट मिस्टर खान क्लेम्स टू बी अवेयर ऑफ, और प्रॉब्लम्स जिसे इमरान खान कहता है कि जी मुझे सारी प्रॉब्लम्स का पता है, और इंसिस्ट ओनली ही कैन फिक्स, और ये कहता है इस बात पे जोर देता है कि भाई मैं ही इन सारे मसाइल को हल कर सकता हूँ। इट इज़ अनसीमली फॉर हिम और एनी लीडर टू अटैक इंडिविजुअल्स इंस्टेड। तो उन्होंने कहा जी तो ये क्या है अनसीमली है उसके लिए कि वो और एनी लीडर या किसी भी लीडर के लिए टू अटैक इंडिविजुअल्स इंस्टेड, कि वो अटैक करे इंडिविजुअल्स को इसके बजाय। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने पूरे एडिटोरियल में बताया गया था किस तरीके से हमें आपस में जो है डेडलॉक नज़र आ रहा है पीटीआई का और पीएमएल गवर्नमेंट का, ठीक है? और किस तरीके से है ना वो एक-दूसरे के खिलाफ वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं ये किसी तरह भी ठीक नहीं है, और ये जिस तरह के प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, मुस्तकबिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म ले सकते हैं। ठीक है? अच्छा। दूसरा एडिटोरियल हमारा आज का है, वो है हमारे पास मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़। अच्छा, कल हमने ज़ाहिद हुसैन का ओपिनियन भी किया था, ये भी काफ़ी सेम उन्हीं लाइन्स पे है, तो काफ़ी आपको पता चलेगा एक ही टॉपिक पे अगर आप 2 चीज़ें पढ़ते हैं, तो किस तरीके से आप उसमें से सिमिलैरिटीज़ देख सकते हैं और किस तरीके से एक ही चीज़ को 2 जगह एक्सप्लेन किया गया होता है, ठीक है? वो ओपिनियन था, और आज हमारे पास एडिटोरियल है, जिसमें उन्होंने बताया गया था कि मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ है। मिसप्लेस्ड क्या हैं? प्रायोरिटीज़ तो होता है तरजीहात, और मिसप्लेस्ड है कि आपकी तरजीहात ठीक नहीं है, कि लोग क्या क्या जिस तरह ये बारिशें वगैरह हो रही है, तो तरजीहात तो क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटीज़ तो क्या होनी चाहिए कि पहले आप वहाँ पे करो कि लोगों को जो लोग मतलब जिनके घर ख़त्म हो गए हैं, ज़रिए माश ख़त्म हो गया, आप उनके लिए फ़िक्र करो, वो आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 हो। आपकी प्रायोरिटी क्या है? ये सारा पावर स्ट्रगल है, वो है आपकी, ठीक है? तो तरजीहात आपकी ठीक नहीं है, उस वाले से ये एडिटोरियल है। उन्होंने कहा कि जी, ये जो कुदरती आफ़त थी, जिसने बिल्कुल हिसार में लिया हुआ है, एंगल्फ किया हुआ है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कई वो मेंबर्स हैं पॉलिटिकल क्लास के, वो क्या है प्रीऑक्यूपाइड हैं, वो बिज़ी हैं, वो अपनी पावर स्ट्रगल थी उसको लेके। उन्होंने कहा तकरीबन तमाम पूरा मुल्क ही है ना वो अफ़ेक्टेड हुआ है, मुतासिर हुआ है, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग मानसून रेनफॉल थी, उसकी वजह से, फ्लडिंग की वजह से, सैलाब की वजह से, और अटेंडेंट ह्यूमन मिज़री, और इसके साथ जो एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ इस ये जो थे सैलाब, उसकी वजह से हमें जो इंसानी मिज़री देखने को मिली है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा जी हमें देखने को मिली हैं, ठीक है? और कह रहे हैं जी इसके साथ ये बलूचिस्तान, सिंध और सदर्न पंजाब है, द वर्स्ट हिट है, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर है। लेकिन क्या है, अब ये सारा कुछ होने के बाद तो देखें ये होना चाहिए कि सारा तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही है ना मुतासिर है, कि हुकूमत की सारी तरजीहात, सारा फ़ोकस होना चाहिए इन लोगों पे, लेकिन क्या है, बट the focus of the government, opposition and parts of the media is on the ugly power games taking place in Islamabad and Lahore. लेकिन बजाय इसके कि इन लोगों की मिज़री पे, इन लोगों की मुश्किलात पे है ना वो बात की जाती, सारा फ़ोकस, सारा ध्यान किस तरफ है? गवर्नमेंट का, ऑपोज़िशन और पार्ट्स ऑफ मीडिया का, कि जो पावर गेम है जो हमें देखने को मिल रही है इस्लामाबाद और लाहौर, वहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा ये सिर्फ़ ये था कि जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन थी, जो शिद्दत थी सूरत-ए-हाल की, वो दिखाई देती है, सीम्स टू बी सिंकिंग होता है किसी को अच्छी तरीके से समझ आना ना, टू बिकम कंप्लीटली नोन। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जब ये इतना ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है सिचुएशन, सूरत हाल, तो तब ये लोगों को समझ आना आना शुरू हो रहा है कि भाई किस कदर जो है ना ये अर्जेंट बेसिस पे इस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए जो हालात चल रहे हैं। और उस पर उन्होंने कहा विद द प्राइम मिनिस्टर रेजिंग द अलार्म, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने खतरे की घंटी बजाई है इस तरीके से कि जी उन्होंने उजागर किया है कि ज़रूरत है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की फ्लड रिलीफ के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, दोबारा आबादकारी के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए। और कह रहे हैं कि जी ट्यूसडे को क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर शहीर रहमान थी, उन्होंने इंडिकेट किया, इशारा किया कि पाकिस्तान कैन नॉट कोप विद द सिचुएशन ऑन इट्स ओन, कि पाकिस्तान आप अपने तौर पे है ना इस सूरत हाल का मुकाबला नहीं कर सकता, एंड ऑब्जर्व दैट द फ्लड्स आर अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड प्रोपोर्शंस, के जो फ्लड्स हैं वो क्या है ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है अनप्रेसिडेंटेड प्रोपोर्शंस, मतलब ये ऐसी चीज़ है जो अनप्रेसिडेंटेड है, पहले हमारे पास थी नहीं, कि पहले हर दफ़ा ज़ाहिर है बारिशें वगैरह होती थी, लेकिन इस पैमाने पे नहीं होती थी। और जो ऑफ़िशियल हमारे पास डेटा है उसके मुताबिक तकरीबन 900 लोग जो हैं ना, उसने ट्वीट किया कि जो है ना वो मर चुके हैं फ्लडिंग की वज़ह से, सैलाब की वज़ह से, जून से लेके अब तक। जबकि थाउज़ेंड जो है ना
वो होमलेस हो गए हैं, बेघर हो गए हैं और इनका पूरे के पूरे होते हैं देहात, गाँव, वो ये है ना बिल्कुल मिट गए हैं, जबकि फ्लड वाटर जो है ना उसने फसलों को तबाह कर दिया है, लाइवस्टॉक जो है ना सारे मर गए हैं, माल-मवेशी। और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ये कहते हैं ये एक्चुअल फिगर्स जो हैं आर लाइकली टू बी हायर, कि वो इससे यकीनन ज़्यादा होंगे देन द ऑफिशियल नंबर्स, यानी जितने ऑफिशियल नंबर्स आ रहे हैं इससे वो कहीं ज़्यादा होंगे। कंसीडरिंग द स्केल ऑफ द डेवास्टेशन, और ये देखते हुए जो इतने बड़े पैमाने पे तबाही हुई है, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल, और ये ऐन मुमकिन है कि ज़ाहिर है अभी तो कह रहे हैं कि जून से लेकर तक सिर्फ 900 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन एक्चुअल फिगर ये यकीनन इससे बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ये सारा कुछ होने के बाद क्या है, हाउएवर ताहम द रिएक्शन जो है पॉलिटिकल क्लास का इस सारे कैलेमिटी को लेके, वो क्या है, हैज़ बीन डिसअपॉइंटिंग। वो बड़ा परेशान कर देने वाला है कि आपको मतलब इससे ज़्यादा सफ़रिंग जब लोग कर रहे हैं, परेशानियों के शिकार हैं, तो उस टाइम पे भी जो है ना, जो पॉलिटिकल क्लास का रिएक्शन है, वो किसी तौर पे भी जो है ना, अब हौसला अफ़ज़ा नहीं है। अब एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, इमरान खान उन्होंने कहा कि जी उसके विज़िट थे, दौरे थे कराची और हैदराबाद के, वो उन्होंने कैंसल कर दिए, ये जो मूसलाधार बारिशें हैं, उनकी वजह से, लेकिन जारी रखा उसने अपनी जो रैलीज़ थी दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। उन्होंने कहा ये ज़्यादा बेहतर होता कि अगर साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं ना, वो विज़िट करते ये सैलाब से मुतासरा कम्युनिटीज़ का, और वो अपनी यकजहती का इज़हार करते, सॉलिडैरिटी दिखाते उनके साथ, एट दिस टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, इस गम की घड़ी में उनका क्या है, साथ देते, और क्या है, सॉलिडैरिटी दिखाते। और उनका अदर पॉलिटिशियंस आर प्रीटी मच इन द सेम बोट होने का मतलब होता है कि इन अ सिमिलर सिचुएशन, कि ये नहीं कि जी सिर्फ इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनका दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी सेम बोट पे हैं। अगरचे वो कह रहे हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे, उन्होंने एक अच्छी एग्ज़ाम्पल सेट की कि उन्होंने अपना जो टूर था यूरोप का वो कैंसल कर दिया ताकि वो निगरानी कर सके रिलीफ वर्क की। और कह रहे हैं जी द पॉलिटिकल क्लास मस्ट सस्पेंड मड स्लिंगिंग एंड फोकस ऑन हेल्पिंग वल्नरेबल कम्युनिटीज़ एट दिस टाइम। उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल क्लास है उसको सस्पेंड करना चाहिए, मुअत्तल कर देना चाहिए मड स्लिंगिंग होता है कि जब क्या है एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हो, इल्ज़ाम लगाते हो, इंसल्ट लगाते हो, ठीक है? तो उन्होंने कहा अब ये वो वक़्त नहीं है कि आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाओ, और उनको फ़ोकस करना चाहिए, सारा ध्यान रखना चाहिए कि वो मदद करें ऐसी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को, ये क्या है इस खतरे का शिकार हैं, जो इससे मुतासिर हैं इतने ज़्यादा फ्लैश फ्लड से इस वक़्त। और उन्होंने कहा जी टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आर विदाउट प्रॉपर शेल्टर, फूड एंड मेडिसिन। उन्होंने कहा हज़ारों की तादाद में लोग हैं ना बगैर शेल्टर के हैं, फूड के हैं और मेडिसिन के, यानी ना उनके पास खाना है, ना उनके पास रहने को जगह है, और ना ही क्या है अद्वियात हैं। और उन्होंने कहा अगर जो while external donors should be tapped, all people of means in the country need to contribute to alleviate the sufferings of their flood hit fellow citizens। उन्होंने कहा अगर जो दूसरे एक्सटर्नल डोनर्स हैं, जो बाहर से शुड बी टैप, यानी कि उनसे जो है ना ज़ाहिर है वो इमदाद लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा तमाम लोग जो मुल्क में हैं उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हिस्सा डालना चाहिए ताकि कम किया जा सके उन सफरिंग्स को, जो इनके फ्लड हिट फेलो सिटीजन जो है ना, सैलाब से मुतासरा जो फेलो सिटीजन हैं, शहरी हैं, उनको उनकी जो परेशानियां हैं उनको क्या है एलिविएट किया जा सके, उनको क्या है कम किया जा सके। और उनका ये सिर्फ तभी हो सकता है कि अगर क्या है दिस कैन बी डन बाय डोनेटिंग टू द स्टेट्स एफर्ट और टू रेप्यूटेबल चैरिटी। और ये तभी हो सकता है कि हम डोनेट करें, चंदा दें, कि वो स्टेट की जो कोशिश है उसके में, और क्या है टू रेप्यूटेबल चैरिटीज़, और रेप्यूटेबल चैरिटीज़ हैं, ठीक है? वहाँ पे हम क्या है डोनेट करें। द मीडिया कैन आल्सो डू अ बेटर जॉब ऑफ हाइलाइटिंग द पीपल्स प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अ पॉलिटिकल ड्रामा। और मीडिया का भी रोल यहाँ बता रहे हैं कि जी वो ज़्यादा बेहतर जॉब इस तरह कर सकते हैं कि वो हाइलाइट करें, उजागर करें लोगों की प्रॉब्लम्स को, बजाय इसके कि वो सारा ये पॉलिटिकल ड्रामा जो चल रहा है उसको लेके आगे चलें। द पॉलिटिकल सर्कस कैन वेट फॉर अनदर डे। उन्होंने कहा पॉलिटिकल सर्कस जो है ना एक और दिन इंतज़ार कर सकता है। अभी वो जो सूरत हाल है वो है नहीं कि आपकी तरजीह है ना सारी ये पावर स्ट्रगल हो, पॉलिटिक्स हो। तो उन्होंने कहा ये सारा पॉलिटिकल सर्कस जो है ना वो किसी और दिन भी हो सकता है। द इमीडिएट फोकस, द फौरी जो ध्यान है, फोकस है, वो शुड बी ऑन, वो होना चाहिए हेल्पिंग दोज लिविंग अंडर एन ओपन स्काई, कि उन लोगों की मदद करने पे होना चाहिए। अभी सारा फौरी ध्यान जो रह रहे हैं कहाँ पे, अंडर एन ओपन स्काई, खुले आसमान तले रह रहे हैं, जो उनके पास कोई सहूलियात वगैरह नहीं, खाना नहीं, मेडिसिन नहीं, रहने को जगह नहीं, तो सारी फोकस उस पे होना चाहिए। तो उस हवाले से मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ के हवाले से था कि जो तरजीहात हैं वो हमारी क्या होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा। तीसरा हम थोड़ा-सा देख लेते हैं हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेज़ के हवाले से है कि लोग जो पहले ही बड़े परेशान थे कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से, एक ये रनअवे इन्फ्लेशन की वजह से, तो जो रेज़िडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से से हैं जब उनके बिल में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा आया है। और उस ये इज़ाफ़ा क्यों आया है? ये हमारे लार्जेस्ट एवर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, उसकी वजह से आया है। और जो वेरियस टैक्सेस थे जिनको कलेक्ट किया,
गया है गवर्नमेंट की जानिब से, उस सिलसिले की वजह से ये बिजली के बिलों में इज़ाफ़ा हुआ। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ही हैरानकुन नहीं था कि लोगों ने एहतजाज किया प्रोटेस्ट करने के लिए कि जो इनका तेज़ी से बढ़ते हुए बिल हैं उस हवाले से, और इस वजह से उन्होंने कहा कि जी हमारी जो माली वो बर्डन है वो क्या है, बढ़ गया है किस पे, मिडल इनकम पॉपुलेशन ग्रुप्स पे। और गवर्नमेंट ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया है कि उन्होंने वेव कर दिया है, छोड़ दिया है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। किनको, हर किसी को नहीं छोड़ा, उन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को छोड़ा है जो इस्तेमाल कर रहे हैं 200 यूनिट्स पर मंथ, ताकि एक तरीके से अपीज़ किया जा सके उनको, क्या है एक जो मतलब जो गमोसे से भरे हैं उनको ठंडा किया जा सके, जस्टिफाइबली एंग्री पब्लिक, जो एंग्री पब्लिक है उसको एक तरीके से अपीज़ किया जा सके। अच्छा, और उनका जो सार्फ़िन हैं वो बड़ा बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, ये इंक्रीज़ हुआ है, स्पाइक हुआ है उनके बिल्स में हालिया महीनों में। और क्योंकि उनका जो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी है ना वो मोर देन डबलिंग फॉर लो टू मिडल क्लास हाउसहोल्ड सिंस May, एंड मैनी फैमिलीज़ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पे देयर बिल्स। कि उन्होंने कहा सिर्फ़ अगर हम मई से बात करें तो तकरीबन जो है ना वो डबल इनको बिल पे करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें ये जो है हमारे पास लो टू मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स उन्हें, और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है बिल अदा करना। और उनका ये जो स्टीप राइज़ हुआ है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस में, जो बर्डन ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, वो भी बहुत ज़्यादा क्या है बढ़ गया है। और गवर्नमेंट क्या इल्ज़ाम लगा रही है ये सारा हमें क्यों करना पड़ा है? उन्होंने कहा कि जो हायर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस हैं ऑन जून्स एलिवेटेड इंटरनेशनल एनर्जी रेट्स, उसकी वजह से करना पड़ा है। लेकिन उन्होंने कहा ये सिर्फ रीज़न नहीं है। असल में बात क्या है कि 50% जो है ना वो हमें बढ़ाना पड़ा है बेस टैरिफ, जो इन्होंने कमिट किया था गवर्नमेंट ने आईएमएफ को कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, नाफ़िज़ करेंगे जुलाई से। और जुलाई से कब तक नाफ़िज़ करेंगे? अक्टूबर तक करेंगे। उन्होंने कहा ये एक और फैक्टर है, एक और वजह है कि जो इतना हमें बिल में इज़ाफ़ा देखने को मिला है, ठीक है? और ये उन लोगों को बिल में इज़ाफ़ा देखने को मिला है जो पहले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं गुज़र-बसर करने के लिए। जब बहुत ज़्यादा फूड, फ्यूल के प्राइसेज़ में जो है ना वो इज़ाफ़ा हुआ है, तो उस टाइम पे इनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है? और एक तो ये मसला है कि जी फूड फ्यूल की प्राइसेज़ बढ़ रही हैं, और दूसरे टाइम पे उनका जो एरोड हो रही है रियल वेजेज़। क्योंकि देखिए पहले भी अगर आप ₹1000 फ़र्ज़ करें आप कमा रहे हैं और बाद में भी आप अ, ₹1000 कमा रहे हैं, तो आपकी क्या है उसकी वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है कि ₹1000 में जो आप पहले चीज़ें खरीद सकते हैं, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो आप बाद में 1000 में नहीं खरीद सकते। तो वो उसके हवाले से बात करें एरोडिंग रियल वेजेज़, ठीक है? आपकी चलिए अगर तनख़्वाह पूरी रहती है, लेकिन जो असल जो होती है तनख़्वाह वो क्या है, कम हो जाती है, और आपकी डिक्लाइन हो जाती है आपकी परचेज़िंग पावर। वही चीज़ जो आप बाज़ार में पहले खरीद सकते हो, बाद में आप नहीं खरीद सकते। उन्होंने कहा बुरी न्यूज़ ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेज़ हैं मुल्क में वो क्या है जारी रहेंगी बढ़ना, कि अगर जो इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेज़ कम भी होती हैं तब भी, क्योंकि कोई मतलब इन्होंने कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के सिलसिले में, ताकि है ना ये सिस्टम लॉसेस को कम किया जा सके। मुबैना तौर पे जो बढ़ती हुई करप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में उसे कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके। बड़े पैमाने पे जो पावर थेफ्ट हो रही है पावरफुल, और मोर इम्पोर्टेंटली रिड्यूस्ड रिलायंस और इन्हिसार कम किया जाए इंपोर्टेड फ्यूल में, ताकि हम शिफ्ट हो सकें लोकल फ्यूल्स पे फॉर जनरेशन एंड एनकरेजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। उनका क्योंकि सारा फोकस जो है हमारा वो किस पे है, वो इस पे है कि जी फ्यूल को इंपोर्ट करने पे है। तो बजाय इसके कि क्या है हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, और उन्होंने कहा कि जी इस वजह से है ना वो हमारे पास क्या है, ठीक है, बेसिकली उन्होंने कहा ये हमें करना चाहिए कि जी जो अपना इन्हिसार है वो कम कर दें इंपोर्टेड फ्यूल्स पे, और हम शिफ्ट हो जाएँ किस चीज़ पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है? पाकिस्तान में अब सोलर एनर्जी के हवाले से काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन बेसिकली ये सारा एडिटोरियल हमारे पास इस सिलसिले में था कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेज़ में इज़ाफ़ा हुआ है, और फिर हुकूमत को कुछ लोगों को रिलीफ़ देना पड़ा जो 200 यूनिट्स पर मंथ जिनका बिल आता था, ताकि एक तरीके से उनको क्या है अपीज़ किया जा सके उस एंग्री पब्लिक को, ठीक है? तो लेकिन ज़ाहिर अभी भी ये है ना, और हमें इज़ाफ़ा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो आईएमएफ से हमने कमिटमेंट की है वो तो पूरी करनी होगी। तो उस हवाले से हमारे पास एडिटोरियल था, और जो मुश्किलात पहले दरपेश हैं और जो बाद में आगे दरपेश होंगी, उस हवाले से हमारा आज का एडिटोरियल था। बाकी आप देख लीजिएगा, हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना हो, जहाँ हम रोज़ रात को एक वीडियो शेयर करते हैं। बाकी इसके अलावा पीडीएफ्स वगैरह, डॉन हाइलाइट्स वगैरह होती हैं, तो आप 0312 419 1070 पे रब्ता करके सैंपल मटीरियल भी हासिल कर सकते हैं, और ₹200 ईज़ी पैसा पर मंथ में हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।